इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट द ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट स्ट्रीम। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स स्ट्रीम नहीं ज्वाइन करता तो उसके पास ऑप्शन बनती है आर्ट्स को परस्यू करना। इफ़ यू गो 10 ईयर्स डाउन द लाइन बैक, अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर माइंड्स में लोगों के रहता था विद रिगार्ड टू आर्ट स्ट्रीम। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन टुडेज टाइम देयर इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी। बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज़ को परस्यू करने के बावजूद बहुत कामयाब रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं। सो लिटरली डिस्कसिंग, +1 के अंदर स्टूडेंट हैज़ टू परस्यू 2 कोर सब्जेक्ट्स, मेनली पॉलिटी एंड हिस्ट्री, और उसके साथ जो एसोसिएट सब्जेक्ट्स होते हैं सिमिलर टू दैट इन +2 ऑल्सो। और उसके बाद मेन स्टार्ट होता है ग्रेजुएशन के अंदर, व्हेन अ स्टूडेंट हैज़ टू परस्यू द बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA जिसको बोलते हैं। वहाँ पे कोर सब्जेक्ट चलेंगे, नॉर्मल एजुकेशन चलेगा और नॉर्मल ग्रेजुएशन पूरा होगा। देन देर इज़ ऑप्शन ऑफ परस्यूइंग मास्टर्स, एंड द मास्टर्स जो MA होगा, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, वो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर होगा। एंड आफ्टर परस्यूइंग दिस, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ द इंटरेस्ट टुवर्ड टीचिंग लाइन, अगर टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो B.Ed करने के बाद स्टूडेंट को ईजिली एक्सेसिबल जॉब मिलता है स्कूल्स के अंदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर ऑप्शंस जो टीचिंग में मिलेंगी। मूविंग फर्दर, UPSC जो हमारा इंडिया का सबसे रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS एग्ज़ाम, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है आर्ट्स का, क्योंकि सब्जेक्ट सारा का सारा प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस के अंदर GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसके अलावा इवन जो एथिक्स का पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं सारा का सारा हमारा आर्ट्स डोमेन से रिलेटेड है। सो UPSC एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया का तो है ही। तो ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो एलाइड एग्ज़ाम्स होते हैं, एलाइड एग्ज़ाम्स में भी क्योंकि जनरल स्टडीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा, वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और लोअर कैटेगरी के एग्ज़ाम्स भी होते हैं जिनमें जनरल स्टडीज़ का जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसके साथ एक करंट अफेयर्स का पार्ट है जो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो करंट अफेयर स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है ग्रेजुएशन के साथ साथ टू अपीयर इन टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके अलावा बहुत बार स्टूडेंट्स जो हैं, आई हैव मेट सम ऑफ द कैंडिडेट्स ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन उनका BA था बट दे हैड द एफिनिटी टुवर्ड्स द कंप्यूटर्स, ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग। सो उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सीख कर इनके डिप्लोमा कोर्सेज किए, अगर नहीं भी किए, अगर उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है बाय वर्किंग एज फ्रीलांसर्स और बाय बीइंग द मेंबर्स ऑफ सम टीम, अगर उनको रियली में काम आता है उसका, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस डोमेन में भी एंटर कर सकते हैं। सो ये एक ऑप्शन ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम इन सोसाइटी। बट एक और सबसे बड़ी चीज़, दिस इज़ नॉट द एंड। जैसे कोई स्टूडेंट अपनी लाइन चूज़ करेगा, द मोर द स्टूडेंट विल एक्सप्लोर, द मोर द स्टूडेंट विल लर्न। सो आई होप this is also going to be very helpful to everyone. Still, if you have to choose your career, do proper analysis regarding your strengths and weaknesses. Always play on your strength. वीक एरियाज को ओवरकम करो लॉन्ग टर्म को देखते हुए, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन द लॉन्गर टर्म। अगर इंटरेस्ट का करियर चूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस श्योर है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं चूज़ करते हैं, लेकिन उनकी जो सक्सेस है वो बहुत धीरे धीरे उनसे दूर ही होती रहती है, बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं। ऑल्दो दे हैव दी सोसाइटीज़ टैग लाइन कि अगर उनके पास नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, बट वो जो कामयाबी है जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। सो दीज थिंग्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। और जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स कामयाब हुए हैं, डू टॉक विद दोज पीपल। जो कामयाब लोग हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिलेंगे, ब्लॉग्स हैं, आज का ज़माना IT का है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सर्च करना पड़ेगा। यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, बिकॉज एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म अ लॉट। सो आई होप फ्रेंड्स दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस।